बहुत ये बोलते हैं ना कि इतिहास याद नहीं होता, लेकिन आप आज खुद बोल जाओगे कि इतिहास बिल्कुल सरल होता है। इतिहास को याद करना कोई छोटी मोटी बात है दोस्तों, या आप खुद बोलोगे दोस्तों, डायरेक्ट आपके मैं दिमाग में छापने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट की सीरीज चल रही है और हमने लक्ष्य रखा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा से पहले पहले बी पार्ट को हमको बिल्कुल क्लियर करना है। तो दोस्तों मैंने लगभग दोस्तों इंडियन जीके के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सभी के सभी टॉपिक मैंने पहले करवा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड जीके के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने दोस्तों लगभग आपके करवा दिए, सिर्फ एक दो बच रहे वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो सभी की सभी वीडियो आपको कहां पर मिलेगी, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हो, सभी वीडियो मेरी मिल जाएंगे। ज्यादातर बच्चे दोस्तों मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि इतिहास लेकर आओ, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी पार्ट में। तो आपको दोस्तों सबको पता होगा आपको डीपली इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन दोस्तों मैं आपको डीपली भी लेके जाऊंगा और ऊपर से भी कराऊंगा। मतलब कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके क्लियर कराने वाला हूं। दोस्तों यदि मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगा ना ये टॉपिक यदि आप किसी भी बड़े टीचर का पढ़ोगे तो आपका 2 घंटे खराब करने वाला है। और मैं नहीं चाहता दोस्तों, मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवाना चाहता हूं, कम समय में ज्यादा मैटर दूंगा और डायरेक्ट आपको दोस्तों दिमाग के अंदर छपने वाला है। तो आज मैं लेकर आया दोस्तों, जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वह दोस्तों मुगल काल को दोस्तों हम 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद में आधुनिक भारत उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपका बौद्ध था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म थे, ये क्लियर करेंगे। इसके बाद में संविधान और आपकी साइंस भी क्लियर कराने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं वह है मुगल वंश। देखना दोस्तों किस प्रकार मैं आपको याद कराता हूं। बहुत ये बोलते हैं ना कि इतिहास याद नहीं होता, लेकिन आप आज खुद बोल जाओगे कि इतिहास बिल्कुल सरल होता है। इतिहास को याद करना कोई छोटी मोटी बात है दोस्तों, या आप खुद बोलोगे दोस्तों, डायरेक्ट आपके मैं दिमाग में छापने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना, जो शब्द मैं बोलूं वो सभी शब्दों को आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा वो भी याद रखना है, और जो आपको याद नहीं होता ना वो ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। तो चलता हूं दोस्तों टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको उठाता हूं मुगल वंश में दोस्तों आज हम पढ़ने वाला है बाबर के बारे में दोस्तों। जो भी दोस्तों मतलब कि बाबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी है ना दोस्तों, सभी मैं आपको डीपली यहां पर पढ़ाने वाला हूं। यदि आप दोस्तों कोई बड़े टीचर का पढ़ोगे ना तो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे खराब करेगा, और मैं आपका दोस्तों समय बर्बाद नहीं करूंगा, स्मार्ट स्टडी कराने वाला हूं। जो मैटर दोस्तों बड़े टीचर पढ़ाएंगे वही मैटर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन समय बर्बाद नहीं करूंगा, जल्दी से जल्दी आपके दोस्तों वीडियो क्लियर करा दूंगा और यूं कहीं आपके दिमाग में छपने वाला है। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं बाबर। एक बार तो दोस्तों मैं पूरा रिपीट करा रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बोर्ड की तरफ चलेंगे, तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? मुगल वंश पढ़ रहे हैं। मुगल वंश को हम चगताई वंश के नाम से भी जानते हैं। मुगल वंश को चगताई वंश के भी नाम से जानते हैं। मुगल वंश में दोस्तों जो पहला शासक पैदा हुआ था उसका नाम था बाबर का जन्म दोस्तों कहां हुआ था आपको बताता हूं। बाबर का जन्म दोस्तों वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ऐसा कौन सा शासक था जिसका जन्म दोस्तों वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था? वो था बाबर। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। आगे आता है दोस्तों बाबर के पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खां और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था कुतलुग निगार खां। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की आयु में दोस्तों ये फरगना का शासक बना था। कौन? जो बाबर था दोस्तों 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। 83 में जन्म दोस्तों, 11 वर्ष लगाओगे तो दोस्तों शासक कब बनाते? फरगना का 1494 में फरगना का शासक बना था। दोस्तों मैं जो शब्द बोल रहा हूं इन पे ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों इसने फरगना का शासक बन गया, फिर धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाया। इसने दोस्तों समरकंद पे अधिकार कर लिया, समरकंद पे आक्रमण किया, वहां दोस्तों इसने अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों काबुल चले गया, काबुल पे इसने अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों गजनी चले गया, गजनी पे इसने अधिकार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये दोस्तों बड़े बड़े राज्यों पे कब्जा करता जा रहा था, जीतता जा रहा था, पीछे से जो भी रास्ते दोस्तों वो इसके हाथों से निकलते जा रहे थे। जैसे दोस्तों इसने दोस्तों समरकंद जीता, फरगना चल गया, काबुल जीता, समरकंद चला गया, गजनी जीता, काबुल चला गया और फिर गजनी भी चला गया। धीरे धीरे इसके हाथों से लगभग सभी चले गया था। फिर इसने दोस्तों प्लान बनाया कि अब क्या करे।
फिर दोस्तों इसने प्लान बनाया कि हम ऐसे करते हैं, भारत के ऊपर दोस्तों आक्रमण करते हैं। तो भारत पे इसने पहला आक्रमण किया था 1519 में। ध्यान से सुन लेना, भारत पे पहला आक्रमण किया था दोस्तों बाजोर और बेरा के किला पर। दोस्तों बेरा किला पर 1519 में कौन सी जाति के विरुद्ध? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध दोस्तों भारत में पहला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था बाजोर पे। ठीक है, बाजोर पे दोस्तों जो बेरा का किला था उस पे कब्जा किया था। बेरा का किला दोस्तों ऐसा किला था जिसकी दीवार बहुत मजबूत थी। तो बाबर ने दोस्तों जो किले की दीवार थी इसको तोड़ने के लिए बारूद का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग भारत में दोस्तों कब हुआ था? बाबर के समय हुआ था दोस्तों। बेरा के किले को तोड़ने के लिए बारूद का प्रयोग किया था। जैसे दोस्तों उसने बेरा को जीत लिया, बाजोर को जीत लिया, बेरे के किले पे दोस्तों कब्जा कर लिया, तो वे वहीं पर रहने लग गया। जब दोस्तों यह वहां पर रह रहा था तो दोस्तों इधर को ध्यान से सुन लेना, इधर को दिल्ली पर दोस्तों किसका अधिकार था? दिल्ली के दोस्तों शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाबर खुद नहीं आया था, बाबर को तो इब्राहिम लोदी के चाचा व मामा दोनों ने दोस्तों खत लिखा और बाबर से बोले कि आप दिल्ली पे अटैक करो और इब्राहिम लोदी को मारकर यहाँ का जो शासक है वो हमको बना दो। उसके बाद में दोस्तों दूसरा लेटर पहुंचाया हमारे राजस्थान के राणा सांगा ने। राणा सांगा ने दोस्तों बोला कि आप आओ, कहां पर आओ? दिल्ली पर आओ और दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी है इनको मारो और दिल्ली का राजा हमको बना दो। किसको? राणा सांगा को। तो दोस्तों इनकी सुनकर दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है कब दोस्तों? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसने बुलाया था? याद रखना, इब्राहिम लोदी के दोस्तों चाचा मामा और राणा सांगा ने बुलाया था। राणा सांगा ने बोला था कि हमको यहाँ का राजा बना देना, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि अगला जो युद्ध होने वाला है खानवा का युद्ध वो राणा सांगा से होगा और राणा सांगा को दोस्तों बुरी तरह से हराने वाला है। ये भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। फिर दोस्तों बाबर जो योजना बनाता है किसके ऊपर? इब्राहिम लोदी पर अटैक करने की योजना बनाता है और 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ दोस्तों युद्ध लड़ता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और इसमें दोस्तों पहली बार तोप का प्रयोग करता है। बाबर दोस्तों पहली बार तोप का प्रयोग कब करती है? पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग करता है और दोस्तों तुलुगमा पत्ती अपनाता है। अपनी सेना को कौन सी पत्ती में? तुलुगमा पत्ती में दोस्तों खड़ा करता है। और बाबर के प्रमुख तोपची थे पानीपत के युद्ध में वो थे दोस्तों उस्ताद अली और मुस्तफा खां दोस्तों। ठीक है, अगला युद्ध लड़ता है दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ता है राणा सांगा को। कब दोस्तों? 1527 में राणा सांगा को हराता है। उसके बाद में अगला युद्ध लड़ता है दोस्तों, वो लड़ता है चंदेरी का युद्ध दोस्तों, जिसमें दोस्तों मेदिनी राय को हराता है। उसके बाद में अगला युद्ध रहता है दोस्तों घाघरा का युद्ध। उसके बाद में 1530 में, ध्यान से सुन लेना, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है जिसको आगरा दफनाया जाता है। अकबर वहां से दोस्तों उसको काबुल ले जाता है। ये दोस्तों क्या है? इतिहास है तुजुके बाबरी, बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जिसमें बाबर खुद लिख कर गया था कि जब मैं मर जाऊं तब मुझे दफनाना दोस्तों, काबुल दफनाना। उन्हीं को देखते हुए दोस्तों अकबर ने आगरा से दोस्तों इनको निकालकर कहां पर? काबुल दफना दिया गया था। तो दोस्तों मैंने जो इंपोर्टेंट थे सब मैंने आपको बता दिया है, आपके याद हो गए होंगे। एक बार मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, सीधा दिमाग में छपने वाला है। बाबर का दोस्तों जो अधिकार रहा था, समय रहा था, वो रहा था 1526 से 1530। जन्म की बात करूं, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। माता का नाम था कुतलुग निगार खां, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर दोस्तों 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में 11 वर्ष की उम्र में बैठ गया था। इसने दोस्तों फरगना को जीतकर समरकंद को जीता, काबुल को जीता, गजनी को जीता, लेकिन ये सभी इसके हाथों से निकल गए। फिर इसने प्लान बनाया भारत पे आक्रमण करने का। भारत पे पहला आक्रमण दोस्तों 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था बाजोर पर। जो बाजोर का दोस्तों किला था, बेरा का किला, उसको दोस्तों इसने अधिकार में ले लिया और सर्वप्रथम यहां पर दोस्तों बारूद का प्रयोग किया था। इधर को चलता है दोस्तों दिल्ली में उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी था दिल्ली में। ठीक है, इसने दोस्तों इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया जिससे दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। यहां से दोस्तों इंपोर्टेंट है, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा। जो दोस्तों बाबर ने युद्ध लड़े थे प्रमुख, उनकी ट्रिक है दोस्तों, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता? बाबर जीता। सर्वप्रथम दोस्तों तोप खाने का प्रयोग भी यही किया गया था। प्रमुख तोपची थे, उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खां।
कलंदर उपाधि। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण करी थी? वो उपाधि थी कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि दोस्तों। और तुलुगमा पत्ती का भी प्रयोग यहाँ पर किया था, किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला युद्ध आता है खानवा का युद्ध। क्वेश्चन आता है खानवा का युद्ध क्यों लड़ा गया था दोस्तों? जब दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर ने दोस्तों राणा सांगा को बुलाया था यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए, लेकिन राणा सांगा यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, जिस कारण से परेशान होकर दोस्तों राणा सांगा के ऊपर इसने अगला दोस्तों क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया 1527 में, जिसका नाम है दोस्तों खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर इसमें जीते थे। और दोस्तों ये युद्ध दोस्तों हारते हारते बचा था बाबर, हारते हारते बचा था। तब दोस्तों बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का नारा दिया था, जिससे दोस्तों सेना में दोस्तों क्या आया? जोश आया, और जिस कारण से क्या हो गया? बाबर जीत गया। इसके बाद में याद रखना, खानवा का युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? गाजी की उपाधि धारण करी थी। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद तो दोस्तों उसने किसकी किसकी दोस्तों? कलंदर की उपाधि धारण करी थी, जबकि खानवा का युद्ध को जीतने के बाद उसने दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करी थी। अगला युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528। चंदेरी का युद्ध दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और बाबर दोस्तों इसमें जीता था। अगला युद्ध दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 में दोस्तों, ये दोस्तों किस किस के बीच? बाबर और महमूद लोदी दोस्तों, अफगान और बिहार मतलब कि महमूद लोदी के बीच हुआ था। किसका? घाघरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन आता है बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु दोस्तों जो हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। और इनका जो मकबरा है दोस्तों वो आगरा में है। बाद में दोस्तों जब इसको फड़ा, किसको? तुजुके बाबरी को, तो अकबर ने दोस्तों इसको जो दफनाया गया था कहां पर? आगरा के अंदर। वहां से दोस्तों इसको निकलवा कर कहां पर दफना दिया? कहां पर ले गया? काबुल ले गया था। अगला क्वेश्चन आता है बाबर की दोस्तों आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुजुक ए बाबरी। तो दोस्तों मैंने एक बार तो खुद ने आपको मैंने बता दिया बोल के, उसके बाद में बोर्ड पे मैंने आपको समझा दिया। अब आपका काम है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आपने सबने ले लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी वीडियो में पता ही नहीं चलेगा आपको मैं बी पार्ट कब क्लियर करा दूंगा। आपका दोस्तों मुगल काल है, ये आपको 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आधुनिक भारत और आपके दोस्तों बौद्ध धर्म जैन धर्म की तरफ चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं चलने वाला हूं संविधान, और उसके बाद में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट करंट और साइंस। ये तो आपके मैं 4-5 दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा, लंबी लंबी वीडियो लाकर दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, और इस वीडियो को बार बार रिपीट करो, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन छपने वाले हैं बी पार्ट के अंदर। और यदि आपने बी पार्ट की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो मजा के आप जरूर देख लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।